बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग लेसन 4 के बाद लेसन 5 के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है पर्यायाः एवं विपर्यायाः। पर्यायाः मतलब पर्यायवाची शब्द, जिसे हिंदी में समानार्थी भी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्याय कहा जाता है, यानी कि एक ही शब्द के जो दो नाम होते हैं, दो अलग अलग नामों से जब उसे जाना जाता है तो उसे पर्याय कहते हैं। इस पाठ में जितने भी शब्द दिए गए हैं, इन्हें बोलकर पढ़ना और याद रखना अनिवार्य है। इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर कुछ विशेष नहीं है, इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें चित्र के साथ में दिया गया है और यह चित्र के साथ में यह परीक्षाओं में नहीं आएगा। आप इस लेसन के ही जो शब्द हैं उन्हें याद करेंगे, इसलिए इसे लिखकर अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसे लिखकर याद करेंगे। इस पहला भाग में है पर्यायाः, यानी एक शब्द के अलग अलग नाम। जैसे चंद्रमा को चंद्र और चांद दो नाम से जानते हैं, सूर्य दिनकर नाम से जानते हैं। इस प्रकार से यानी निशांत भी कहा जाता है चंद्रमा को, और चंद्र कहते हैं। तो यह निशांत और चंद्र जो है, मयंक, यह सभी शब्द जैसे जैसे चंद्रमा के अलग अलग नाम हैं। तो आपको इसमें से दो दो शब्द दिया हुआ है, आपको दो ही याद करना है। और विपर्याय मतलब होता है विपरीतार्थक, जो विलोम शब्द जिसे हिंदी में कहते हैं वह विपर्याय है। तो ध्यान देंगे, इसमें सुने समझें। बंदर जिसे कहते हैं, चित्र में जैसा दिया गया है बंदर, तो बंदर के दो अलग अलग संस्कृत के शब्द लिखेंगे। तो उसमें अगर आपको लिखने के लिए रहेगा तो बंदर का संस्कृत पर्याय लिखें, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे वानरः और कपि। दूसरा, अगर कहा जाएगा कि स्कूल का यानी विद्यालय का, आप स्कूल का दो अलग अलग संस्कृत पर्याय लिखें, तो लिखेंगे विद्यालयः और पाठशाला। विद्यार्थी का, छात्र का दो पर्याय लिखना है, तो एक तो विद्यार्थी हो ही गया, दूसरा पर्याय इसका होता है छात्र। फिर शिक्षिका का एक पर्याय लिखना होगा, तो शिक्षिका का एक पर्याय में इस प्रकार से लिखेंगे अध्यापिका। शिक्षिका और अध्यापिका ये दो नाम हो जाता है। फिर पुरुष यानी आदमी का, नर का अगर एक पर्याय लिखने के लिए कहा जाए तो उसमें लिखेंगे नरः और पुरुषः। जिसको कि शेर कहते हैं, यह बाघ, हालांकि सिंह है। और मृगपति, यह मृगपति यानी मृग का स्वामी कहा जाता है, इसलिए सिंह मृगपति, इस प्रकार से कहते हैं। फिर है यहाँ पर दिन को, जिसको कि दिवस कहते हैं, तो वारः, दिवसः और दिनम, तीन में से कोई भी हो सकता है, इसलिए आप कोई दो इसमें से याद रखेंगे। बादल को जलद और मेघा दोनों के नाम से जानते हैं। तो इसमें लेखनी और कलमम, कलम को दो नाम से जानते हैं, लेखनी और कलमम। इसके बाद है सूर्यः और दिनकरः, सूर्य और दिनकर, यह दो नाम से इसे जाना जाता है, सूर्य दिनकर। माता, जननी, अम्बा, ये सब नामों से जानते हैं। ये सब नाम का बहुत सारा पर्याय है, तो माता और जननी ये दो नाम। पिता और जनकः, इस प्रकार से यह है। ध्यान रखेंगे, वानरः, कपि यह बंदर का है, मंकी जिसे कहते हैं। स्कूल का है विद्यालय और पाठशाला। स्टूडेंट का है विद्यार्थी, छात्र। टीचर का है शिक्षिका, लेडी टीचर। शिक्षिका, अध्यापिका। मैन को कहते हैं नरः और पुरुषः। लायन को कहते हैं सिंह, मृगपति। कैलेंडर को कहेंगे यानी दिन को कहेंगे, वह वारः दिवसः दिनम। डे को कहते हैं वारः दिवसः दिनम। फिर क्लाउड को कहते हैं जलदः और मेघः। इसके बाद है पेन को कहते हैं लेखनी और कलमः। तो हालांकि कलमम होता है, कलमह दिया है तो कलमह ही आप याद करोगे इसको। तो इसमें
सूर्यः और दिनकरः। तो सूर्य दिनकर ये दो नाम है, तो इस प्रकार से हाँ यह हो जाएगा सन का सूर्य और दिनकर। फिर मदर का होगा माता और जननी। फिर फादर का होगा पिता और जनका। इस प्रकार से होगा। फिर है विपर्याय में। तो अपने सुविधा के अनुसार से इसे रिपीट करेंगे। वानरः कपि, विद्यालय पाठशाला, विद्यार्थी छात्राः, शिक्षिका अध्यापिका, नरः पुरुषः, सिंहः मृगपति, वारः दिवसः दिनम्, जलदः मेघः, लेखनी कलमः, सूर्यः दिनकरः, माता जननी और पिता जनकः। इसके बाद विपर्याय में है सज्जनः, जिसको सज्जन कहते हैं और दुष्ट होता है उसका विपरीत, तो सज्जनः दुर्जनः हिंदी से मिलता जुलता है। रुक्षः सरसः, सरसः मतलब रसीला, रुक्षः मतलब रूखा सूखा हुआ, तो इसको रुक्षः कहते हैं। रुक्षः सरसः। दूसरा नंबर में है गौरवर्णः कृष्णवर्णः, गोरा गोरा रंग और काला रंग। गौरवर्णः कृष्णवर्णः बोलेंगे याद हो जाएगा। रुक्षा सरसा तो रूखा और सरस रसीला। सुप्तः जागृता सोया हुआ और जगा हुआ, सुप्तः का उल्टा जागृता। अज्ञ का उल्टा होगा ज्ञानी। इसके बाद है शिक्षिता का उल्टा होगा अशिक्षिता। इसके बाद शुष्क का आर्द्र सूखा गीला। अग्रे पृष्ठे सत्यम असत्यम। इसके बाद है प्रकाशः अंधकारः, सुखम दुखम, वाचालः शांतः। इस प्रकार से होगा इसका। तो इसे भी रिपीट करेंगे। याद करने के लिए बार बार रिपीट करें। अब बोलकर पढ़े 10 बार 15 बार बोलकर पढ़े, इसके बाद में इसे कॉपी में लिखेंगे। इसमें से कुछ शब्द निश्चित रूप से पर्याय से और विपर्याय से कुछ शब्द निश्चित रूप से आपके परीक्षा में आएंगे, इसलिए इसे भी याद करना अनिवार्य है। ध्यान रखेंगे, फिर से सुन लें। सज्जनः का उल्टा होगा दुष्टः। गौरवर्णः गौरवर्णः का उल्टा होगा कृष्णवर्णः। रुक्षः का उल्टा होगा सरसः। सुप्तः का उल्टा होगा जागृतः। अज्ञः का उल्टा होगा ज्ञानी। शिक्षिता का उल्टा होगा अशिक्षिता, मतलब शिक्षिता पढ़ी हुई, अशिक्षिता अनपढ़ औरत को कहते हैं। शुष्कः आर्द्रः। अग्रे पृष्ठे सत्यम असत्यम। प्रकाशः अंधकारः। सुखम दुखम। वाचालः शांतः। इस प्रकार से ये सभी शब्दों को बोलकर पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होना आपके वर्ड स्टॉक को बढ़ाएगा। तत्सम रूप होते हैं, यह हिंदी में भी सहायक होगा और हिंदी के लिए भी आप इसे याद करेंगे तो एक पंथ दो काज, एक साथ में दो काम होगा। तो ध्यान रखेंगे। अपने यह एक छोटा सा वीडियो है, अपने अनुसार से इसे सुविधा के अनुसार से इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे और इसे ज़रूर लिखेंगे। कक्षा में मैंने यह ऑलरेडी पहले ही पढ़ा दिया है और मैंने बतलाया भी था। इसका एक्सरसाइज मैं नहीं भरवा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है यह चित्र के आधार पर है और इसका चित्र आपके लिए पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए यह आवश्यक नहीं है इसमें, क्योंकि वह आप उस अनुसार से उसमें गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर शब्द सामने में लिखे हैं, आप इसे बोलकर पढ़कर लिखेंगे, आपके लिए सुविधा होगी और आप इसे ही लिखें और इसे ही याद करेंगे। इतना ही है, छोटा सा है, इसलिए इसे सुनेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आप इसको अवश्य सुने और दोस्तों में शेयर करें। छोटा सा लेसन है।